Hello, my dear friends. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर तैयारी वगैरह चल रही होगी, आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख रहे थे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखे थे। और भी देखते हैं हम लोग बेहतर तरीके का और एग्जाम्पल देखते हैं रिलेटेड टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और वी कैन से आयलेट रूल। देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू एल एन सेक एक्स डी एक्स, ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दो फंक्शन आपका, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इसमें हम लोग आयलेट रूल लगाएंगे। आयलेट, ये जो आपका आयलेट है इसमें हम लोग ऑर्डर वाइज एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन से अगर हम लोग देखें तो इसमें जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है ये हमारा, इससे हम कह सकते हैं कि आपका पहला फंक्शन होगा, इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आयलेट रूल। इसको हम लोग मान लेंगे सेकंड फंक्शन। जो आपका आयलेट है बतलाता है आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, और जो फर्स्ट फंक्शन वो आपका एज इट इज रहेगा। तो आपका ये एल एन सेक एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ एल एन सेक एक्स वाई डी एक्स इंटू जो आपका सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन ही रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब होल में डी एक्स होगा। यहाँ से आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा एल एन सेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो कॉट एक्स को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन। अब एल एन सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। एल एन सेक एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1/sec x इंटू सेक एक्स का हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो गया इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी हम लोग देखें कि माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये आपका माइनस ऑफ कॉट एक्स, ये आपका डी एक्स। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर एल एन सेक एक्स, माइनस को आगे कर देते तो माइनस हो जाएगा, इधर हो गया आपका इंटू में कॉट एक्स माइनस। अब देखिए ये जो आपका tan x है इंटू कॉट एक्स, तो tan x इंटू कॉट एक्स आपका 1 हो जाता है, क्योंकि tan x बराबर 1/cot x होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो एक लाने वाली माइनस और ये माइनस, ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लिख दिए tan x इंटू कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1/tan x dx हो गया। tan x आपका गोल हो गया। जैसे हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉट एक्स को आगे कर दिए, तो माइनस कॉट एक्स इंटू एल एन सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx, या तो कहें कि dx, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स इंटू हो गया आपका एल एन सेक एक्स प्लस dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू एल एन सेक एक्स का, ठीक है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई नए होंगे चैनल पर तो जा सकते हैं, आईलेट वाला उसमें होगा आपका प्लेलिस्ट में, उसमें आपको जा करके आईलेट वाला पूरा देख सकते हैं बेहतर तरीके से, उसमें आपका बतलाया गया है चैनल पर जा करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका इस टाइप में बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, पूछा जाता है, आपका रहता है 5 मार्क्स का, इसलिए थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आई बराबर x इंटू साइन एक्स इंटू आपका है कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा अगर रहेगा, ठीक है। देखिए एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन x दिया गया है साइन एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। तो आइलेट के अनुसार जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये दोनों जो है ये दोनों को हम लोग एक साथ लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे सेकंड फंक्शन, इसको मान लेंगे, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग आई बी पे अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे अप्लाई आई बी पी इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन, और जो फर्स्ट फंक्शन है आई जी टी जो हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होल में आपका डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए जो आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको हम लोग अलग से इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक। तो देखिए जो आपका कॉस है इसको हम लोग टी मान लेते हैं, जो कॉस एक्स है इसको हम लोग टी मान लेते हैं। आपको बताए थे कि जी अगर साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई में रहे और जिसका डिग्री ज़्यादा रहे, जिसका पावर ज़्यादा रहे, उसको हम लोग पुट करेंगे टी मान लेंगे। तो देखिए कॉस का पावर ज़्यादा है, इसका सेकंड डिग्री है, ये आपका फर्स्ट डिग्री है, इसको हम लोग पुट कर देंगे कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे। अब कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे कि आपका हो गया साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस इधर कर दिए तो माइनस हो जाएगा आपका डी टी हो गया, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स और आपका ये डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा माइनस डी टी, और कॉस एक्स को टी माने तो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स आपका हो गया माइनस डी टी, यहाँ से हो गया आपका माइनस ऑफ टी स्क्वायर डी टी, तो टी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ टी क्यू बाई 3, ये हो जाएगा आपका। अब टी हम लोग किसको माने हैं, कॉस एक्स को माने हैं, तो टी के स्थान पे कॉस एक्स रख देंगे तो आपको होगा माइनस ऑफ कॉस क्यूब है ना, तो हो जाएगा आपका कॉस क्यूब एक्स बाई 3 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करके इतना लाए हैं, अब इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स इंटू इतना बराबर आपका क्या हो गया माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 हो गया, माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस ऑफ
इंटीग्रेशन, x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, हो गया आपका 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग निकाले माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 3 हो गया, तो ये आपका माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ कॉस क्यू एक्स बाई 3 हो गया आपका dx हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा, माइनस को आगे कर दीजिए तो माइनस हो गया x इंटू कॉस क्यू एक्स बाई 3, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, इंटीग्रेशन हो गया कॉस क्यूब एक्स बाई 3, ये हो गया आपका कॉस क्यूब एक्स बाई 3 dx। अब जो cos क्यूब एक्स है इसको हमको इंटीग्रेट करना, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको फॉर्मूला शायद याद होगा, बता देते हैं फॉर्मूला, cos 3x, cos 3x का फॉर्मूला आपका होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है। तो यहाँ से जो आपका cos क्यूब है इसको हमको फर्स्ट डिग्री में लाना है, ठीक है, सिंगल पावर में लाना है। ये देखिए हम लोग इसको cos क्यूब एक्स को इसके रूप में कर देंगे तो माइनस cos 3x, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो जो आपका cos 3x, ये हो गया माइनस 3 cos x, तो जो प्लस 3 cos x बराबर हो गया आपका cos क्यूब एक्स। अब आपको cos क्यूब एक्स का वैल्यू निकालना है तो 4 डिवाइड कर दीजिए, तो आपका cos क्यूब एक्स बराबर हो गया cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 हो गया, ये आपका cos क्यूब एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ पर से। अब ये जो है वैल्यू इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर एक्स, माइनस में हम लोग बाहर ले लिए ना, ये हो गया आपका माइनस ऑफ ये वाला माइनस एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन जो 3 है इसको बाहर कर देते हैं, तो नीचे 1/3 हो गया इंटू जो कॉस क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स का हम लोग वैल्यू क्या निकालें, कॉस 3x प्लस 3 cos x बाई 4, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ये आपका cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 dx। अब इसको cos 3x बाई 4 इसको हम लोग अलग कर देंगे, 3 cos x बाई 4 इसको हम लोग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, आपका हो जाएगा i बराबर यहाँ से माइनस x cos क्यूब एक्स बाई 3 प्लस जो 4 है इसको बाहर कर देते हैं तो 1/4, 3 जा 12 हो गया, इंटीग्रेशन इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं ना, अच्छा रहेगा। ये आपका इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन आपका हो गया 3 cos x dx हो गया, 1/12 है जो दोनों में मल्टीप्लाई है, क्लियर। अब इसको हम लोग कहाँ बना, इधर मिटा देते हैं, इधर देख लेते हैं इसको, देखिए यहाँ से आपका बन जाएगा, हो जाएगा आई बराबर हो गया माइनस एक्स कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस 1/12 cos 3x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 3x, और 3x को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sin 3x बाई 3 हो जाएगा, प्लस 3 तो कांस्टेंट है
ये 3 एज इट इज होगा, और cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस एक c लगा दें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला उसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड, आई बराबर इंटीग्रेशन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा, ये आपका दिया गया क्वेश्चन। तो इसमें भी देखिए एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन माने ओके, सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आयलेट रूल जो आपका थीटा हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। हम लोग आईबीपी लगा देंगे, अप्लाई इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, या आईबीपी लिख देंगे, अप्लाई आईबीपी। तो देखिए यहाँ से आपका आई बराबर जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट फंक्शन है इट इज तो थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन, जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, योर डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू जो आपका सेकंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा होल में आपका डी थीटा हो गया। यहाँ से आपका हो गया आई बराबर थीटा इंटू, अब इसको हम लोग साइड में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले जो आपका इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए जो ये फंक्शन जो है tan थीटा, इसको अगर हम लोग t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन आपका सेक स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे tan थीटा को कुछ मान लेते हैं, tan थीटा बराबर लेट्स सपोज t मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर हो जाएगा आपका dt। क्लियर? तो जो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आपका बन जाएगा dt है, tan थीटा का हम लोग t मान लिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन tan थीटा बराबर t इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आपका बन जाएगा dt, हो गया t dt। अब t का इंटीग्रेशन होता है आपका t स्क्वायर बाई 2, और t हम लोग किसको माने हैं, tan थीटा को माने हैं, तो हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर रख देंगे, ये आपका बन जाएगा यहाँ से आई बराबर थीटा इंटू इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा ये बनता है थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन। अब थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपका 1 हो जाएगा इंटू, इसको इंटीग्रेट करने पर आपका ये बन रहा है, तो इसको लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस जो 2 नीचे में है इसको हम लोग बाहर कर देते हैं,
तो 1/2 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन जो देखिए tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, इधर माइनस में tan स्क्वायर तो इधर जाएगा ही, तो 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आ गया तो -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1, वही इसके स्थान पर कर दिए, लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका आई बराबर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2। इसको अलग अलग हम लोग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा, ऐसा हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो दूसरा का कन्वर्स प्रोसेस होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो गया tan थीटा माइनस डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, प्लस एक लगा देंगे सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अगर कोई आप लोग को दिक्कत वगैरह हो रही है, कोई भी डाउट हो रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कैलकुलस जो है इंटीग्रेशन का या तो डिफरेंशिएशन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आप अप्लाई कीजिएगा उसमें, किस प्रकार से आपको अप्रोच करना, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ln x प्लस कॉस ln x dx। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसको हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग अलग अलग कर दें, अलग अलग करने का मतलब कि देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, जो फर्स्ट मेथड है, एक मेथड जो है हम लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर दें, साइन ln x dx को अलग प्लस इंटीग्रेशन कॉस ln x dx को अलग, तो इसको अलग करके इंटीग्रेट कर दें, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको अलग करके इंटीग्रेट करने में इसमें हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन रहेगा तो IBP को एक फंक्शन बनने लगता है, उसमें हम लोग 1 अपने से मल्टीप्लाई करके लगाते हैं IBP, या तो इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दें। इस प्रकार से करेंगे तो थोड़ा सा आपका ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, तो इसे नहीं कर से हम लोग थोड़ा इजी मेथड द्वारा करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसमें हम लोग अप्रोच करेंगे। जो आपका इंटीग्रेशन आई है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ln x है, ln x को हम लोग t मान लेते हैं। देखिए ln x बराबर t, और ln का मतलब होता है आपका log बेस e होता है, ln का मतलब होता है log x बेस e बराबर t। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर e की पावर t। ठीक, अब ये जो आपका है x बराबर हो गया e के पावर t, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जाए तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx।
और e की पावर t का डिफ्रेंसिएशन हो गया e की पावर t टी टी, ठीक है। अब जो ln x है, ln x के अवस्थान पे हम लोग t माने, ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन साइन ln x को t माने तो साइन t प्लस कॉस t और dx बराबर हमारा क्या बन जाएगा e की पावर t dt, e की पावर t dt। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से सजा देते हैं, गजरा वजरा लगा हुआ के थोड़ा इसको सजा देते हैं। देखिए e की पावर जो t है इसको हम लोग आगे रख देंगे, e की पावर t हो गया आपका साइन t प्लस कॉस t dt हो जाएगा। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम दिखाते हैं, हम 4 आंख से देख रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा। देखिए आपको बताए थे एक फॉर्मूला शायद याद होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर इस फॉर्मेट में होता है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आपका होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। अब देखिए इसमें आपको देख रहा होगा x के स्थान पर आपको तो t है, जो साइन t है तो साइन t को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका cos t बनेगा, तो इसके फॉर्मेट में आपका दिख रहा तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन जो आपका साइन टी है, साइन टी आपका एफ एक्स हो गया, जो कॉस टी आपका एफ डैश एक्स, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका e की पावर t इंटू एफ एक्स, यानी कि मतलब कि साइन t प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हो गया आपका i बराबर t को हम लोग क्या माने थे ln x माने, तो t के स्थान पर हम लोग ln x रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर e की पावर t आपका बन जाएगा x, तो e की पावर t आपका हो गया x इंटू साइन टी, साइन ऑफ t के स्थान पर हो जाएगा ln x, ये आपका x इंटू साइन ln x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजीली आपका हो गया, अगर आपका सिर्फ फॉर्मूला वाला पता है तो आपका इजीली सॉल्व हो गया, तो इसमें चलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 5th क्वेश्चन, i बराबर इंटीग्रेशन साइन 4x माइनस 2 अपॉन e की पावर माइनस 2x इंटू 1 माइनस कॉस 4x dx, इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन है तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहले देखिए नीचे में आपका दिख रहा होगा e की पावर माइनस 2x, इसको ऊपर में लेके चल जाइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन i बराबर e की पावर माइनस 2x, तो ऊपर जाएगा तो e की पावर 2x इंटू हो जाएगा आपका साइन 4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 1 माइनस कॉस 4x dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका 2x है, ये भी आपका 2 का मल्टीपल है, ये भी आपका 2 का मल्टीपल है, तो जो 2x है इसको सबसे पहले हम लोग पुट कर देते हैं, इसको हम लोग सिंगल में कर देते हैं, सिंगल मल्टीपल, या तो कहें कि इसका जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर देते हैं, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे
पुट 2x बराबर t, 2x को हम लोग t मान लेते हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका 2dx, x का डिफ्रेंशिएशन dx बराबर dt हो गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये आपका dx है, dx बराबर बन जाएगा dt/2, dx बराबर हो गया आपका dt/2। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे 2x बराबर यहाँ पर t, तो आपका i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू हो जाएगा आपका साइन, देखिए 2x को t माने तो 2x इंटू 2 इसमें तो हो जाएगा आपका 2t, क्योंकि 4x को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2x, तो 2x पर आपका t है तो हो जाएगा आपका 2t फुटी हो गया, ठीक है। तो हो गया 4x को हम लोग यहाँ पर t हो गया 2t, सॉरी हो गया 1 माइनस कॉस, ये भी हो गया 2t फुटी, ठीक है 2t फ्रूटी। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, e की पावर t हो गया इंटू, जहां पर भी आप देखिए कि e की पावर x का फॉर्मेट और उसमें कुछ आपका मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में ऐसा है कि जो मल्टीप्लाई में है उसमें आपका दो फंक्शन ऐड में है, तो उसको आप e की पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सोचिए, ताकि आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो e की पावर t इंटू जो साइन 2t है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस t माइनस 2 बाई 1 माइनस कॉस 2t हो जाता है आपका 2 साइन स्क्वायर t। ये फॉर्मूला सब आपको याद रखना पड़ेगा, सब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। यहाँ से हो गया आपका i बराबर इंटीग्रेशन आपका e की पावर t, 2 इसमें बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए सॉरी जो dx है कहाँ गया आपका, यहाँ पर देखिए जो dx है, dx के स्थान पर आपको dt/2 करना है ना, यहाँ पर हो गया dt/2, इसको हम लोग 1/2, ये जो 2 है इसको बाहर निकाल जाते हैं हम लोग, ये यहाँ पर आपका dt होगा, ये लिखा गया, ठीक है, क्योंकि dx पर आपका dt/2 है, इसको हम लोग t के फॉर्मेट में किया है, dx को भी आपको t के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, dt/2 यहाँ से आपका आ गया, ये हो गया आपका 1/2, ये बाहर हो गया e की पावर t इंटू आपका 2 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा आपका ऊपर में साइन t इंटू कॉस t माइनस 2 बाहर इसमें कर दिए तो माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर t हो गया dt, 2 से 2 एगो कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया आपका साइन। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, जो साइन t कॉस t है इतना बटा इतना माइनस 1 इतना करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो देखिए कुछ कुछ होगा, तो क्या क्या होता है इसमें देखिए, क्या करूँ राम कुछ कुछ होता है, देखिए ये हो गया आपका नीचे में साइन स्क्वायर t माइनस 1 साइन स्क्वायर t हो गया बाहर में dt, i बराबर हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू एगो साइन t से साइन t गोल हो गया, अब कॉस t बाई साइन t, ये हो गया आपका कॉट t माइनस 1 साइन स्क्वायर t कॉसेक स्क्वायर t हो जाएगा, हो गया आपका माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर t dt। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि दिख रहा है कि नहीं आपको,
ई की पावर टी कॉट टी माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। अगर कॉट टी को हम लोग एफ एक्स माने तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आपका, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का स्थान पर टी है तो कॉट टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। तो आपका ये वाला फॉर्मेट हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, डायरेक्ट ई की पावर एफ एक्स ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स कर देंगे। तो आपका बन जाएगा 1/2 तो बाहर हो गया, ये डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर टी इंटू एफ एक्स के स्थान पर, ये देखिए नहीं दिख रहा तो दिखा दिया आपको, ये हो गया आपका एफ एक्स हो गया और इसका ये एफ डैश एक्स बन गया। ये हो गया आपका 1/2 ई की पावर टी इंटू कॉट टी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अब आपको t को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि t बराबर हम लोग क्या माने हैं 2x को t माने ना, तो t के स्थान पर 2x पुट करना पड़ेगा। तो आपको 1/2 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉट 2x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2 ई की पावर 2x इंटू कॉट 2x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ऐसा है। रुकिए थोड़ा सा क्या हो गया आपका, इसको ऐसा लिखिए, ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा रहेगा। तो देखिए ये तो आपका बहुत ही आसान है, बहुत इजीली हो जाएगा। शायद आप देख पा रहे होंगे नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आपका दिया गया है। एक्स प्लस साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जो एक्स प्लस साइन एक्स इसको पुट कर दीजिए, तो ये पुट एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, इसको टी मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर टी का डिफरेंशिएशन टी टी हो जाएगा। ऐसा हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। अब एक्स प्लस साइन एक्स इसको टी मान लीजिए तो हो गया आपका डी टी बाई टी। आपको पता होगा कि 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है या कहीं ln t, ये आपका log mod t या तो ln t कर सकते हैं प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका log mod t, t किसको माने हम लोग x प्लस साइन एक्स को, तो ये आपका x प्लस साइन एक्स प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसा है। अब देखिए नीचे में आपका एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर के रूप में है और ऊपर में आपका एक्स स्क्वायर है। तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन रहता है इसमें देखिए कि जो एक्स प्लस 2 है इसके फॉर्मेट में आप करने के लिए प्रयास कीजिए ऊपर में। तो क्या करते हैं, जो ऊपर है उसमें हम लोग -4 और +4 कर देते हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे आई बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स को बाहर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर -4 +4 कर देते हैं डिवाइडेड बाई आपका एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर डी एक्स। इसको इसलिए किए हैं कि जो एक्स प्लस 2 है इसके फॉर्म में ऊपर वाला अगर आ जाए तो अच्छा होगा। देखिए क्या आता है आपका आई बराबर ई की पावर एक्स इंटू जो एक्स स्क्वायर -4 इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। बी करने वाला जो 4 है इसको हम लोग 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होगा आपका x - 2 इंटू इसको लिख सकते हैं x + 2, क्योंकि a - b इंटू a + b आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई हो गया आपका x + 2 के होल स्क्वायर प्लस में 4 dx। अब क्या करते हैं इतना बटा इतना और 4 बाई इतना दोनों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। एक्स प्लस 2 से एगो एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू एक्स - 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए आपको बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स है और उसके साथ मल्टीप्लाई में दो फंक्शन आपस में प्लस में है। देखिए ई की पावर एक्स है और इसमें मल्टीप्लाई में आपका दो फंक्शन प्लस में है, तो उसको आप एओ के एफ एक्स के फॉर्मेट में करने का प्रयास कीजिए और एओ को एफ डैश बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा कि कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है, तो उसको देखिए हम बताते हैं। देखिए नीचे में आपका x + 2 है, इधर में आपका x + 2 के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ये जो आपका x - 2 अपॉन x + 2 है, इसमें अगर हम लोग कोसेंट रूल लगाते हैं, आपको कोसेंट रूल बताए थे डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तब, तो कोसेंट रूल होता है या उसको कहते हैं हम लोग भागफल नियम। जो पहला ऊपर वाला फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन गुना नीचे वाला माइनस ऑफ नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला फंक्शन डिवाइडेड बाई नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको अगर हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग एफ एक्स माने, ठीक है, इसका फंक्शन माने, तो ये आपका एफ डैश एक्स होना चाहिए। देखिए आपका एफ डैश एक्स बनता है कि नहीं, इसको एफ एक्स करके इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग पहले x - 2 अपॉन एक्स प्लस 2 बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, -2 2 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू जो नीचे वाला 2 है एज इट इज x + 2 माइनस जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, तो हो जाएगा 1 इंटू ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला फंक्शन है उसका होल स्क्वायर
तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते ऊपर वाला का, x प्लस 2 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 1 नीचे एज इट हो जाएगा, तो माइनस x हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई हो गया आपका x प्लस 2 के होल स्क्वायर। x कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 बाई x प्लस 2 के होल स्क्वायर। तो देखिए ये 4 बाई एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर और इधर देखिए आपका 4 बाई एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर। कहने मतलब इसको जब हम लोग एफ एक्स मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपका ये होगा, ये आपका आ रहा है ना 4 अपॉन एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर। ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है। इसको डायरेक्ट हम बता सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स। बताए थे कि इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो e की पावर x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना आसान से आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी डाउट आ रहा होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन आपका ऐसा अगर रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन आपका अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 dx ऐसा अगर रहे, ठीक है, इस प्रकार से रहे आपका क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हम लोग किस प्रकार से अप्रोच करते हैं। देखिए इसमें भी आपका e की पावर x मल्टीप्लाई में है और इधर आपका प्लस में फंक्शन, इसको भी हम लोग उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप में करते हैं। देखिए आपका बन जाएगा, इसका मतलब आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 को अलग अलग रख देते हैं प्लस एक्स क्यूब, 1 को अलग कर देते हैं, हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर में 3/2 हो गया प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू dx हो गया। ठीक, यहाँ से आपका हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस ये जो x है इसमें x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें x कॉमन लीजिए तो 1 होता है प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। नहीं तो जो 3/2 है इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 dx। क्यों, इसको हम अगर जोड़ेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 तो पावर आपस में ऐड होगा, इसके पावर में 1 है प्लस इसके पावर में 1/2, इसको जब जोड़िएगा तो आपका बन जाएगा 3/2
ये आपका हो जाएगा। तो इसको हम लोग अलग अलग कर दिए हैं ताकि 1 + x², ये आपका 1 + x² कैंसिल आउट हो जाए। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन I बराबर e⁻x इंटू 1/1 + x² के पावर 3/2 प्लस x/1 + x² के पावर 1/2 dx। अब देखिए इसमें e⁻x इंटू में ऐसा है, दो फंक्शन आपस में ऐड में है, इसको आप एगो के fx बनाने का प्रयास कीजिए, एगो के f'(x), तो आपका इजीली आंसर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर दोनों को IVP कीजिए तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपका ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो आप इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए नीचे में देखिए ये जो नीचे 1 + x², इसका पावर 1/2 है, इसके पावर में 3/2। तो नीचे में अगर पावर जिसका ज़्यादा है वो आपका f'(x) बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो ये वाला फंक्शन है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, जो आपका f(x) वाला फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें कोसेंट रूल लगाते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन में दिया गया है, अगर आपका फ्रैक्शन में है तो उसको हम लोग उसमें कोसेंट रूल लगाते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, f'(x) निकालने के लिए। तो नीचे का जो फंक्शन है उसका पावर ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम लोग अभी देखे थे कि जो नीचे में था आपका x+2, जस्ट पहले जो क्वेश्चन देखे थे हम लोग x+2 था एगो में तो आपका x+2 के होल स्क्वायर, तो जो आपका x+2 के होल स्क्वायर था वो आपका f'(x) कर रहा था। इसमें देखिए पावर में किसका ज़्यादा है, इसका पावर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आपका दिया गया फंक्शन ये आपका f(x) हो जाएगा और ये आपका f'(x) हो सकता है। इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग f(x) मानते हैं, लेट्स सपोज इसको हम लोग f(x) मान लेते हैं। अब f(x) मान के इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी मतलब इसका f'(x) निकालेंगे, तो कहें कि f'(x) बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/1 + x² पावर 1/2 डिवाइडेड बाय dx। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको हो जाएगा, कोसेंट रूल लगा देंगे इसमें, तो ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 इंटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 1 + x² पावर 1/2 माइनस ऑफ। अब जो ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज है, नीचे वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो नीचे वाला फंक्शन जो है इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो पावर पहले मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1 + x², तो 1 + x², अब पावर में आपका 1/2 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 - 1, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, 1/2 - 1, इसमें से घटा देते हैं। क्लियर? अब जो अंदर वाला फंक्शन है 2x, तो 2x है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, x² है ना, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। अब जो नीचे वाला फंक्शन उसका होल स्क्वायर करेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन आपका 1 + x² है, इसको होल स्क्वायर करेंगे, 1/2 है, तो 1/2 के पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो पावर के पावर में जब रहता है वो गुना में होता है, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका f'(x) आ जाएगा, ये हो गया आपका 1 + x² 1/2 माइनस x आगे कर दीजिए, x इंटू हो गया आपका 1 + x² 1/2 - 1 माइनस 1/2 हो गया, होल डिवाइडेड बाई, बन गया आपका 1 + x²
इक्वल्स टू हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस एक्स अपॉन, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में माइनस में 1/2 है, तो इसको नीचे लावेंगे तो प्लस में 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में हो गया 1/2, ऊपर में माइनस 1/2 ना, तो नीचे आ जाए तो 1/2 आ जाएगा, प्लस में डिवाइडेड बाई हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 पावर 1/2, इसको एलसीएम लेंगे इसमें, यहाँ से आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 माइनस हो गया आपका ऊपर में एक्स होल डिवाइडेड बाय में आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 है नीचे में मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 हो गया इक्वल्स टू, अब देखिए पावर पावर आपस में जुड़ जाता है, इसका मल्टीप्लाई में ना है, पावर पावर जुड़ जाता है, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सीधे 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा एक्स, आपका हो गया एक्स हो गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ जी, ये जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको गड़बड़ कर दिए, जो ऊपर वाला फंक्शन है गुना में रहेगा, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका इंटू में एक होगा एक्स इंटू ऊपर वाला फंक्शन गुना में होगा ना, एक्स इंटू जो नीचे वाला फंक्शन इसको डिफरेंशिएट किए वाला एक्स आई जी टी जो होगा, नीचे वाला फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन आपका, तो यहाँ पर आपका एक एक्स स्क्वायर होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें भी आपका एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर होगा, फिर आपका गलत हुआ था, देखिए एगो एक्स आपका छूट गया था, नीचे में आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स को पावर 1/2, तो पावर पावर आपस में ऐड हो जाए तो 1 प्लस 1/2, तो बन जाएगा आपका सीधे लिख देते 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर हो जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो आपका 3/2 हो जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि आपका एफ डैश एक्स बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये आपका हो गया। देखिए इसको अगर हम लोग एफ एक्स मान रहे हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपका ये बन रहा है, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये आपका हो गया एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स आपका ये वाला है, ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन पावर में है e की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो जो आपका 1/2 है या आपका ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है एग्जाम में e की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1/2 का मतलब हो गया आपका अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ डाउट हुआ होगा, कोई भी आपको दिक्कत हो रही होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का हम जरूर पढ़ते हैं और उसका जरूर हम रिप्लाई देंगे कोई भी दिक्कत हो। सो स्टूडेंट वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए आप लोग
Stay safe, stay healthy and focus on study. Thanks for watching. Have a good night.